हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूलिप रेकी फाउंडेशन से कविता अग्रवाल। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या करें। आप अपनी ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातों को निखार दें, छोटा छोटा चेंजेस कर दें, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी में दिन और रात का फ़र्क आ जाए। सबसे पहले कि पर्सनैलिटी के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। उसके अंदर अच्छा लुक, अच्छा कम्युनिकेशन और आपका व्यवहार। सबसे पहले आपके लुक्स का होता है, जिससे लोग देखते ही इम्प्रेस हो जाते हैं या फिर लोग देखते ही दूसरी तरीके से दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। उनका ध्यान ही नहीं जाता कि कोई खड़ा भी है या कोई हमसे कुछ कहने के लिए अभी अभी खड़ा भी हुआ था या उठा था, उसने हाथ उठाया था कि बात करनी है। हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। ये चीज़ होती है कि जब पर्सनैलिटी बिल्कुल ही इग्नोरेबल हो, जैसे कि हो जाता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो आप सबसे पहले एक माहौल के हिसाब से, जैसा भी माहौल है, जैसी भी जगह आप बैठे हैं, जा रहे हैं, काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका भी वो होना चाहिए, ड्रेसअप होना चाहिए। कि आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप ऑफिस के हिसाब से आपका ड्रेसअप हो। अगर आप किसी मॉल में काम करते हैं, आप किसी थिएटर में काम करते हैं, तो आपका ड्रेसअप वहाँ के जैसा होना चाहिए। पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो ये चीज़ होगी ड्रेस के अकॉर्डिंग कि आप कैसी ड्रेस, आपकी ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, आपका लुक कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है आपके स्किल्स पर। तो सबसे पहले होती है जो हमारी आवाज़, हमारी बोली, हम बोल क्या रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कम पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो हम बात करते हैं, जो हमारे शब्द निकलते हैं, वो हमारे शब्द अपने अंदर से होने चाहिए, मन से होने चाहिए। और मन से अच्छे शब्द कब निकलेंगे? जब आपके अंदर अच्छे थॉट्स हैं। तो आप अपने थॉट्स के ऊपर काम करें, आपने अपने मन के ऊपर काम करें। उसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। किताबें पढ़ने के लिए टाइम नहीं हो तो आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। उससे भी थॉट्स अपने आप निखरते चले जाएंगे। आप ये ना सोचें कि किताब में जो लिखा जा रहा है या जो बोला हुआ जा रहा है उसको आप सुन रहे हैं, उसको आपको हर बार अप्लाई करते ही जाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सुनते जाएंगे, धीरे 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 अपने आप वो बातें दिमाग पर, फिर अपने अपनी कहाँ अपने पर्सनालिटी में उसका अपने आप आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम सुन रहे हैं, हम अच्छी चीज़ों को अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं, तो वो अपना काम करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं ये चीज़। जैसे ही आप करना शुरू करेंगे आपको समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ का इफेक्ट कैसा होता है, कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इसी तरीके से थर्ड आता है कि आपका बिहेवियर। आप अपने बिहेवियर पे ध्यान दें। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी कमियों पे ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले आप अपनी खूबियों पे ध्यान दीजिए, फिर आप अपनी कमियों पे ध्यान दीजिए। कोई मेजर, कोई बहुत बड़ी कमी है, कि कई बार होता है कि कोई बोलते समय कुछ हकला रहा है या डर रहा है, तो उस चीज़ पे आप काम करें। और आप अपने साथ में साथ अपनी खूबी पे काम करें। खूबी पे काम करने से खूबी आपकी हाईलाइट होना शुरू हो जाएगी। दूसरे से बात करते समय, दूसरे के सामने जाते समय अपने आप आपकी खूबी पे जब आप काम करेंगे तो वो दूसरे की नोटिस में आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ऐसा है कि आप किसी से भी अपनी बात को खुल के कह सकें। लेकिन अगर आप कोई ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो दूसरे को फील भी हो सकती है, तो उस बात को आप बहुत कम शब्दों में और बहुत अच्छे शब्दों में कहें। उसको थोड़ा टर्न कर दें, अच्छे शब्दों में और कम शब्दों में कहें उस बात को। बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल 1-2 लाइन में आप उसको सम अप कर दें। ऐसी लाइनें तैयार करें पहले से कि वो बात बिल्कुल 1-2 लाइन, और बिल्कुल ऐसी हो कि पूरी बात वो अच्छी ही हो। बस उसमें अपने आप दूसरे को आपका पॉइंट समझ में आ जाएगा। और निर्णय लेने की क्षमता जरूर होनी चाहिए आपके अंदर। ये चीज पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा गुण होता है कि आप डिसीजन ले पाते हैं, कंफ्यूज नहीं होते, आप नर्वस नहीं होते, आप डिसीजन ले पाते हैं, गुस्से में रिएक्ट नहीं करते। ये चीज बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी का ये बहुत बड़ा पार्ट है कि गुस्से में रिएक्ट नहीं करना। जब भी कहीं रिएक्ट करना पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपको रिएक्ट करना पड़ रहा है, तो आप बहुत सधे हुए शब्दों में, बहुत थोड़ा, और जैसे मैंने अभी अभी बताया, बहुत अच्छे शब्दों में आप रिएक्ट करें। और बहुत थोड़ा सा, 1-2 लाइन, उससे आपकी पर्सनैलिटी सबके ऊपर एकदम इम्प्रेशन आ जाएगा उसका। सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इंसान में कुछ खास बात है। ऐसा ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा। उसके बाद आता है
कि कभी भी जब कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाहे आपका ही कोई किसी की कोई बात ऐसी हो गई जो एकदम से वहां पर एक ऐसी लड़ाई झगड़े जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो आप उस समय जवाब मत दीजिए। कोई ऐसा कुछ बोल रहा है जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा या अच्छा नहीं है, वो आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है वहां पर, आप उस समय जवाब मत दीजिए। आप उस समय उस सीन को टाल दीजिए। किसी भी तरीके से आप वहां से उठ करके आ जाएं और बोलने वाले की तरफ ना देखें बिल्कुल भी, क्योंकि उस समय हो सकता है आपका भी लुक, आपकी आंखों में वो गुस्सा नजर आए, तो आप उसकी तरफ देखिए ही मत। उसको इग्नोर करके आप कुछ किसी भी बहाने से वहां से दूसरी तरफ आ जाएं और आप उस सिचुएशन को एक बार के लिए टाल दें और कुछ समय के बाद या और भी टाइम जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके बाद जब पूरी तरीके से आपको समझ आ जाए कि बात क्या थी, कुछ कहना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तब आप उस बात को सोच समझ के जवाब दें, अगर देना हो। नहीं तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। इससे आपकी पर्सनैलिटी ऐसी चीज़ों से बहुत निखर के आएगी, लोगों पर उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।